नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे पर्सनल फेवरेट पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जो डिप फ्री है। लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक होने के बावजूद, इतने अच्छे फाइनेंशियल होने के बावजूद भी लॉन्ग टर्म तक कॉन्सोलेशन खाते हुए देखने को मिल रहा है। प्रीवियस एक साल की बात की जाए तो वैसा ह्यूज रिटर्न बनाते हुए देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों इनके आने वाले हैं नंबर्स Q4 के, और दोस्तों उसके पहले होगी इस स्टॉक में हलचल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो माल खरा सोना है। एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता है जो अपने आप में ही बहुत ही टॉप नॉच कैटेगरी है, और खासकर इस स्टॉक में इमेंस ग्रोथ है। फंडामेंटल वाइज बहुत ही शानदार कंपनी है, और जिनको अच्छा स्टॉक में निवेश करना है अच्छे वैल्यू पे, तो जी हाँ दोस्तों इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं वो तभी भागते हैं जब इकोनॉमी सही भागे, और आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी की क्या अवस्था है। बट एनीवेज IMF ने या फिर हमारे गवर्नर ने भी इस बात की आशंका जताई है कि हमारा मेन GDP है वो आने वाले 2021 और 22 में वो 10% के ऊपर ही रहने वाला है, जो अपने आप में ही एक सेटिस्फेक्शन फील करवाता है। और हमारा दोस्तों GDP चाइना के GDP को भी बीट कर सकता है। एनीवेज अगर आप दोस्तों इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो सही बात है, नहीं करते तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस आपके सामने है 2895 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। हाल ही में दोस्तों इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, 2019 की ही लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो कोविड के पहले दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा था। 3800 का दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई, और उसके बाद अगर आप देखें तो उतना रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन अपने आप में दोस्तों ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत शानदार होते हैं। अगर आप देखें ग्राफ से ही तो अच्छा खासा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली है, 2 साल ही हुआ है। तो अपने आप में दोस्तों ये स्टॉक एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, और अगर इस बॉक्स से निकलता है आने वाले कल में तो आपको दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आप देखें क्लियर कट मार्केट कैप की बात की जाए, 61,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी दिखाई पड़ती है। और अब देखें दोस्तों तो 1% के लगभग डिविडेंड यील्ड है इसका। अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो अपने आप में ही दोस्तों इंडस्ट्री पी से महंगा है। लेकिन जैसे मैं बताया कि मार्केट लीडर है दोस्तों, ऐसे कंपनी अपने पीयर से सबसे पहले मोनोपोली क्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स महंगा है प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे मैंने बताया कि माल खरा सोना है। डिलीवरीज की बात की जाए तो गाइस 35% हमें डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं। गाइस इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट क्रेडिट हो चुका है। और खासकर दोस्तों 27 तारीख को इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। लेट्स सी कैसे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें, प्रोमोटर के पास दोस्तों बहुत ही हेल्दी परसेंटेज है। 73% का स्टेक प्रोमोटर्स ने अपने पास लेके रखा है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं दोस्तों? कंपनी के कर्ता धर्ता। अगर आप देखें FIS की बात, DIS की बात, तो FIS DIS दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से बात की जाए तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर FIS ने स्टेक बढ़ाया है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो हाईएस्ट स्टेक है। और बात की जाए DIS की तो गाइस DIS ने अपने स्टेक को 2 गुना कर लिया है। रिटेल का पार्टिसिपेंट खासकर अच्छा है, 10% लगभग दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेंट दिखाई देते हैं। 2019 में सेल्स की कंडीशन क्या है, 2020 में क्या है? 2019 की बात की जाए दोस्तों तो इनके सेल्स 1915 थे। 2020 की बात की जाए तो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 2000 के ऊपर हमें सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं रुपीज़ इन करोड़ से दोस्तों। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन होने की वजह से इनके सेल्स चूँकि फ्लैट ही थे, लेकिन दोस्तों इनके प्रॉफिट में ह्यूज जंप है। 93 रुपीज़ इन करोड़ से कितने हो चुके हैं? 1262 करोड़। मतलब इनके प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी रिजर्व सरप्लस से ही आपको डिविडेंड पे करती है, और खासकर बोनस भी अनाउंस कर सकती है। आपने देखा कि बहुत सारे बोनस के न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अप्रॉक्स बात की जाए 4000 करोड़ के लगभग हमें देखने को मिलते हैं इनके पास रिजर्व सरप्लस है, जो पहले 3000 करोड़ के अप्रॉक्स से। मतलब हमें ईयर टू ईयर दोस्तों रिजर्व सरप्लस में 30% जंप देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात होती है। गाइस इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो मेट्रिक है आपको सिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको चाहता हूँ कि इधर पे थोड़ा सा अटेंशन पे करें। अगर आप देखें जैसे मैंने बताया कि स्टॉक एक कॉन्सोलेशन फेज में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। 31 के ROE है। जी हाँ दोस्तों, ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, असल में देखिए कि आपका वो बिजनेस, आपके मीन्स आपका वो शेयर आपको बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, 30 के ऊपर है फ्रेंड्स, वो माइंड ब्लोइंग होती है। तो गाइस ईयर ऑन ईयर क्या है, हमारे फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में वीडियो के आपको रैशनल सिखाऊंगा कि मैं इसको रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एक थ्रेड भी है इस बिजनेस को लेके, मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर देखें ROC 40 के ऊपर है, करंट रेशियो देखिएगा दोस्तों 18 के ऊपर। मतलब इनके पास इतने एसेट्स हैं कि मैं क्या बताऊं, और 18 के ऊपर दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कंपनी के ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा दिखाई नहीं पड़ता। मतलब अपने आप में कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, और एक रेंज में ही कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल्स अच्छे हैं,
कंपनी सही है, मार्केट लीडर है, तो गाइस ये बॉक्स है, ये जब निकलेगी तो लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो गाइस अगर देखें 3-4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस, तो आप देख सकते हैं कैसे इनके प्रॉफिट 3-4 सालों में ही 2 गुना हो चुके हैं। और कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो गाइस वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब सारे सब कुछ ठीक है, तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है और कौन सा स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या होगा डाउन साइड, क्या होगा अपसाइड, चलिए उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ HDFC AMC की। दोस्तों इधर पर अगर आप HDFC AMC का ग्राफ देखें, चार्ट देखें, मैं निफ्टी से कंपेयर करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को पता है कि मार्केट लीडर ये है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें, जब से इनकी लिस्टिंग देखने को मिली 2019 से ही आप देखें, अगर आप देखें उस हिसाब से मैं बेंचमार्क निफ्टी को पकड़ के कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी भी दोस्तों 30% रिटर्न डिलीवर कर रही है, जो कि ये 68% डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मार्केट रिकवर तो हुआ है लेकिन ऑल टाइम हाई कब लगा, 1 साल के बाद। इसी बीच में ये इनका काम क्या है दोस्तों, इनका काम है म्यूचुअल फंड वाला, और आपको पता है कि म्यूचुअल फंड वाला काम में ज़्यादा कोई खर्च नहीं होते हैं, इनका टैलेंट से ही काम होता है। ये एसेट्स को मैनेज करते हैं और उसके बदले क्या करते हैं, ये फीस लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, थ्रेड क्या है मैं बता दूं, तो बहुत ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सीधा क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म निवेश सीधा अपने से ही कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट खुलवा के। तो क्या इससे DIAs खत्म हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड खत्म? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप देखें कैपेसिटी, तो अपने आप में ही म्यूचुअल फंड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। बीच में आपको पता है कि निर्मला जी ने एक डिसीजन लाया था, क्या लाया था, कि हमें जो FD रेट है उसको कम करना है, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट हुए उन्होंने रोल बैक कर लिया। ऐसा क्यों? तो गाइस याद रखिएगा, गवर्नमेंट भी चाहती है कि पैसा FD को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के सीधा या तो म्यूचुअल फंड में लगे या डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में लगे, तो उनको टैक्स भी मिले और पैसा दोस्तों इकोनॉमी में ही आए। लेकिन जैसे जैसे को पता है कि आने वाले टाइम में FD जो रेट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बच रहे हैं। तो आने वाले कल में दोस्तों FD रेट धीरे धीरे कम होंगे। अगर आप देखें जापान की कंडीशन, अगर आप देखें US की कंडीशन, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो ज़ीरो हमें देखने को मिलते हैं। और जिस हिसाब से इसीलिए लोग फोर्सफुली बाध्य होते हैं कि वो या तो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं या रियल एस्टेट में, या तो दोस्तों हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलें। तो गाइस म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में जिंदा रहेगा, इस बात को आप सोच के चले। बिकॉज DIS नहीं रहेगी तो भाई इकोनॉमी ही नहीं चलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है आने वाले कल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पेनिट्रेशन है और ग्रोथ भी है। लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में दोस्तों, अब जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके सेविंग्स कम हो रहे हैं, इमरजेंसी फंड से उन्होंने पैसे निकाले हैं, तो क्या कर रहे थे, बीच में रिडेम्पशन का बहुत प्रॉब्लम था तो उन्होंने पैसे निकाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों इनके नंबर्स हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं और पिछले 3 सालों से इसने एटलीस्ट निफ्टी से अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो गाइस ये करेक्शन फेज़ में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सोना सोना ही होता है, पिछले कुछ समय से एक कॉन्सोलिडेशन फेज़ में है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमें इकोनॉमी ठीक होते हुए देखने को मिलेगी, लोगों के पास जॉब आएंगे, सैलरी आएंगे, लोग बचत करेंगे, तो गाइस म्यूचुअल फंड में फिर से पैसा आएगा। और जैसे मैंने बताया कि बहुत कम लोग ही है इंडिया में जो म्यूचुअल फंड में और स्टेट में बात की जाए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो धीरे धीरे जब उनका जागरूकता बढ़ेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में ही आएंगे। और दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले जो मनी होते हैं मैनेज करने का ही, इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अंडररेटेड कंपनी दिखाई पड़ती है। येस, वैल्यूएशन के वाइज पहले काफ़ी महंगी थी, 70 के पी के लगभग थी, लेकिन अभी 250 के पी के नीचे आ चुकी हैं और अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। आने वाले हैं 27 तारीख को इनके नतीजे, अप्रैल की मैं बात बोल रहा हूँ। आप ज़रूर इसको फॉलो करें, ट्रैक करें और कभी भी मौका मिले तो ऐसे स्टॉक को अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से लॉस से मत निकलिएगा और लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमी हमेशा ऐसे नहीं चलेगी, इकोनॉमी रिकवर होगी। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में, जी हाँ, बहुत लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड रहेंगे और म्यूचुअल फंड ग्रो भी करेंगे, बिकॉज AUM दोस्तों हमेशा बढ़ती ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान लेके चले। बस बहुत जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो सीधा दोस्तों डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट और मैक्सिमम फंड मैनेजर को ही हायर करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और लोग अगर अवेयर होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, तो ज़रूर म्यूचुअल फंड ग्रो होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि GDP ही कोलैप्स है, जॉब नहीं है, तो ये जब रिकवर हो जाएगी दोस्तों आने वाले साल भर, 1.5 साल 2 साल, तो ये बिजनेस बहुत तेज़ी से भागेंगे। तो लॉन्ग टर्म को सोचिए तो गाइस, शॉर्ट टर्म में सस्ता ही मिल रहा है, इसको चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं या तो देख सकते हैं Q4 के नंबर्स कैसे आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अपना जजमेंट ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी नज़र हो तो सही है, लेकिन लॉस में नहीं निकलिएगा और चाहे तो फ्रेश पोजीशन में दोस्तों इस लेवल में बना सकते हैं। हमारे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और बहुत ही भरोसा है इस बिजनेस पे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मैं कोई बायस स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी अच्छी है मैं इसलिए बता रहा हूँ। आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।